नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबा। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का। जिन नतीजों को हल्के में लेने की कोशिश की गई थी, वो नतीजे आज एक सियासी हकीकत बनकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की शानदार जीत ने साफ कर दिया कि ओवैसी अब सिर्फ भाषणों के नेता नहीं, बल्कि जमीन पर असर रखने वाली ताकत बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद ओवैसी ने महाराष्ट्र में भी अपनी राजनीतिक पकड़ का एहसास करा दिया है। जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टियां मैदान में थीं, वहीं एआईएमआईएम ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। यह जीत सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुसलमानों ने ओवैसी पर जताया है। सबसे अहम बात, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी। जी, एआईएमआईएम ने महिलाओं को सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। यह संदेश साफ है कि ओवैसी की राजनीति प्रतिनिधित्व की राजनीति है, जहां आवाज, हिस्सेदारी और नेतृत्व तीनों को जगह मिलती है। नतीजों ने इस बात को साबित किया कि महिलाओं पर किया गया यह भरोसा रंग लाया। तो यह आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संदेश अगर किसी ने दिया है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम। आज की अपनी रिपोर्ट में आपको यही बताऊंगा कि कैसे ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे हैं और महिलाओं के लिए ओवैसी किस तरह मंच तैयार कर रहे हैं। वो सिर्फ भाषणों तक अपनी चीजों को सीमित नहीं रखते, एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने करीबन 114 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है और इसी के साथ राज्य की राजनीति में अपनी ताकत का खुला एहसास करा दिया है। मराठवाड़ा से लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई तक एआईएमआईएम का झंडा बुलंद है। छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद में 33 सीटें, मालेगांव में 21 सीटें, अमरावती में 15 सीटें, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8 और देश के सबसे बड़े नगर निगम यानी कि मुंबई बीएमसी में 6 सीटें जीतकर ओवैसी ने यह बता दिया कि उनकी सियासी हैसियत क्या है। यह आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं कि एआईएमआईएम अब सिर्फ सीमित इलाकों की पार्टी नहीं रह गई है। इन जीत के पीछे सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि जमीनी चेहरे और नेतृत्व भी शामिल रहा। कैसे, समझिए। मुंबई बीएमसी में खैरुन्निसा अकबर हुसैन और मेहजबीन खान की जीत ने यह साबित कर दिया कि एआईएमआईएम महानगरों में भी मजबूती से पैर जमा चुकी है। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के कई पार्षदों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और शिवसेना के गढ़ में यह सीधी सेंधमारी आप कह सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन जिन क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ का दावा करते थे, वहां एमआईएम उन्हें कड़ी चुनौती देती नजर आई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच राजनीतिक खींचतान का फायदा एआईएमआईएम ने उठाया और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट कर लिया। कांग्रेस के नाना पटोले और अशोक चव्हाण के लिए मराठवाड़ा के ये नतीजे चेतावनी की तरह हैं, तो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी की सियासत के लिए भी यह साफ संकेत है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम राजनीति का केंद्र अब तेजी से ओवैसी की ओर शिफ्ट हो रहा है। ओवैसी की टीम की अगर मैं बात करूं तो इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजीनगर में संगठन को धार दी। वारिस पठान ने नांदेड़ और आसपास के इलाकों में आक्रामक कैंपेन से माहौल बनाए रखा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यह बात आप साफ तौर से समझिए और यह बड़ी बात है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी जिसने ओवैसी की इस जीत में चार चांद लगाए।
मालेगांव, औरंगाबाद और मुंबई जैसे शहरों में एआईएमआईएम ने महिलाओं को टिकट दिए, उन्हें चुनाव लड़वाया और खैरुन्निसा अकबर हुसैन और महजबीन खान जैसी जीत ने यह दिखा दिया कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि असरदार राजनीति है। यह बात बिल्कुल साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव में लगातार नतीजे ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर रहे हैं। नारे नहीं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। 114 सीटें, दर्जनों शहर और हजारों कार्यकर्ता। तो यह बात बिल्कुल क्लियर है, आज की हेडलाइन बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की जीत ये तय कर रही है कि ओवैसी अब हाशिए की नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति के नेता बन चुके हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। ओवैसी की टीम की जीत पर आप क्या विचार रखते हैं बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।